गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गई है। आज हम सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, जो सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 9 है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आज हम इसको शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना सिलेबस टाइम से ख़त्म भी करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको 2 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, नंबर 1 फाइनेंशियल और नंबर 2 मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का तो मीनिंग हमने पहले पढ़ लिया है, मीन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। फाइनेंस भी एक रिसोर्स है, यानी फाइनेंस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, इट मीन्स मैक्सिमम उसको यूज करना, वेस्टेज को खत्म करना, ये हमारा मेन पर्पस है। यानी फाइनेंस को इस तरह से मैनेज करना है, फंड्स को इस तरह से मैनेज करना है कि वो फर्म के लिए बेनिफिशियल हो। बात करते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस की। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। यानी कि बिजनेस करने के लिए जो पैसों की जरूरत होती है और उन फंड्स को जो हम यूज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे, वो सभी बिजनेस फाइनेंस है, उसको हम बिजनेस फाइनेंस कहेंगे। यानी बिजनेस में फाइनेंस करना। ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस एक्टिविटीज एक्वायर्ड सम फाइनेंस। फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश ए बिजनेस। बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में फाइनेंस की जरूरत है, टू रन इट, उसे चलाने के लिए, और टू मॉडर्नाइज इट, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, और टू एक्सपेंड इट, यानी कि उसको बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इन सभी काम के लिए फंड्स की जरूरत होती है। इट मीन्स वी कैन से दैट द फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। और डाइवर्सिफाइड, it is acquired for buying a various asset which is maybe tangible like machinery, factory, building, office, and intangible such as trademark, patents, technical and enterprise, technical expertise, etc. Also, finance is central to running the day-to-day operations of business. फाइनेंस केवल ये बिजनेस को सेटअप करने के लिए ही नहीं चाहिए, रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज बिजनेस की होती हैं, डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, उनके लिए भी फाइनेंस की, सफिशिएंट फाइनेंस की जरूरत होती है। लाइक बाइंग मटेरियल, पेमेंट ऑफ बिल्स, सैलरी, कलेक्टिंग कैश फ्रॉम कस्टमर्स एक्सेट्रा नीडेड इज एवरी स्टेज इन द लाइफ ऑफ ए बिजनेस एंटिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस इज thus very crucial for the survival and growth of the business. It means हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए फाइनेंस हर स्टेज पर चाहिए। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करना है, ये वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन हम आपको दे ही चुके हैं। ऑल फाइनेंस कम्स एट सम कॉस्ट। सभी जो भी आप पैसे लगाएंगे वो उसकी कुछ ना कुछ लागत जरूर आएगी। मान लीजिए आप बाहर से फंड्स रेज करके बिजनेस में लगा रहे हैं, तो वहां पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, फंड्स को एक्वायर करने के लिए भी एडिशनल कॉस्ट देनी होगी, जिसके बारे में हम अभी इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। इट इज क्वाइट इम्पेरेटिव दैट इट नीड्स टू बी केयरफुली मैनेज्ड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द यूजेस ऑफ फाइनेंस, जिसकी हम बात कर रहे थे। क्योंकि मैनेजमेंट में हमने सीखा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, तो यहाँ पर हमें फाइनेंस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। इट मींस उसकी कॉस्ट मिनिमम हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिनिमम हो, और उसको हम मैक्सिमम यूज कर सकें। इट मींस वो फर्म के लिए बेनिफिशियल हो। फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, different available source of the finance is identified and compared in terms of their cost and associated risk. Similarly, the finance so procured need to be investment in manner that the return from the investment exceed the cost of which procurement has taken place. हमारे पास में फाइनेंस के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि थ्रू शेयर्स वी कैन रेज द फाइनेंस, through equity shares, preference shares, through debentures, we can take
bank loan, long term loan from the financial institutions, and all these are having some cost. तो जितनी भी कॉस्ट है हमें उसे ध्यान में रखना है कि कितनी कॉस्ट है। तो डेफिनेटली जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ज़्यादा होगा, तभी वो फर्म के लिए बेनिफिशियल होगा। मान लीजिए आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आई 5% या 4% या 6%, तो अगर इससे ज़्यादा हमारी कॉस्ट रिटर्न है, रिटर्निंग रेट है, अर्निंग रेट है, इट मीन्स दैट मे बी 10%, 12%, 15%, दैट इज एक्सेस टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो अगर ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ज़्यादा है तो वो फर्म के लिए बेनिफिशियल है। तो क्या जितना एडिशनल हमको एक्विजिशन हमको इंटरेस्ट मिल रहा है या अर्निंग रेट हो रहे हैं, अर्निंग हो रही हैं, तो क्या उसमें हमारा एक्सपेंडिचर्स, फर्म के एक्सपेंडिचर्स चल जाएंगे, ये भी हमको देखना है। इट मीन्स हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कितना ज़्यादा हमारा जो टारगेट है, कितना ज़्यादा हमको रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, अगर उतना मिल रहा है तो हमारा लिए फाइनेंशियल जो है वो फाइनेंस मैनेज हुआ है, यानी कि वो मैनेजमेंट में है। इट मीन्स वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, इट मीन्स हमने उसको मैनेज कर लिया है। अदरवाइज ये फर्म के लिए लॉस ही होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स टू रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड, कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल एंड अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड्स। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे पास में डिफरेंट सोर्सेज हैं फाइनेंस के, तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी एक सोर्स पर ही डिपेंडेंट रहना है। हमें उन सोर्सेज को कंपेयर करना, उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कंपेयर करना होगा। जिसकी कॉस्ट मिनिमम आ रही होगी, जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिनिमम आ रही होगी, हमें उसी को सेलेक्ट करना होगा और उसी को हमको फंड्स के लिए, फाइनेंस के लिए यूज, मैनेजमेंट में हमको यूज करना होगा। इट ऑल्सो एम्स टू ensuring availability of enough funds whenever required as well as avoiding the idle finance। कहीं ऐसा ना हो कि हमने फंड्स को एक्वायर तो कर लिया है लेकिन हम उस फंड्स को यूज नहीं कर पा रहे और फंड वो हमारा बेकार पड़ा हुआ है। इट मीन्स हमें उसकी कॉस्ट तो पड़ ही रही है, इंटरेस्ट तो हमको उस पर पे करना ही पड़ रहा है। तो इट मीन्स जो आइडियल फंड है, आइडियल फंड से मतलब जो फंड्स यूज नहीं हो रहे हैं, तो हमें या तो उनको यूज करना चाहिए या हमको इमीडिएटली उसको रिटर्न कर देना है। तो ये भी हमको डिसीजन इसमें लेने हैं। नीडलेस टू एम्फेसिस द फ्यूचर ऑफ ए बिजनेस डिपेंड्स ए ग्रेट डील इन द क्वालिटी ऑफ इट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि जो नीडलेस फंड्स हैं वो फ्यूचर में हमारे बिजनेस पर एक नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे, तो हमें क्या करना है कि उनको हटाना है और या उनको हमें इस तरह से इस्तेमाल करना है, इस तरह से यूज करना है फ्यूचर में कि वो हमारे बिजनेस की क्वालिटी के लिए, बिजनेस मैनेजमेंट की क्वालिटी के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए वो बेनिफिशियल हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग, उसका कंसेप्ट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।